जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में आप सबने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक के 12वें छंद तक पढ़ा होगा। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 13वें छंद से। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं 13वें छंद की ओर। सांचे ढाला वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े सजीले, लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं। यहाँ पर राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि उन श्री कृष्ण का वपु माने शरीर, सांचे ढाला सांचे में ढला हुआ अर्थात अत्यंत सुडौल और देवताओं के समान दिव्य सौंदर्यशाली अलौकिक सुंदरता से युक्त है। सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली प्राण सुरभि, प्राणों की सुगंध सतपुष्पों से उत्तम फूलों की सुगंध के समान प्राण संपोषिका है, प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े सजीले। उन श्री कृष्ण के दोनों कंधे वृषभ वर श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान बड़े सजीले, बहुत बलवान हैं। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं और उनकी लंबी लंबी भुजाएं कलव करसी, कलव माने हाथी की, कर माने सूंड के समान, हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। यहाँ पर राधा कहती हैं कि उनके सिर पर राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। उनके सिर पर राजाओं जैसा दिव्य आपीड़ अलौकिक राज मुकुट लसा होगा, सुशोभित हो रहा होगा। उनके सिर पर राजाओं जैसा अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की यानी सोने के कुंडल, स्वर्ण कुंडल शोभा होगी, सुशोभित हो रहे होंगे। उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे। उनकी भुजाओं में नाना रत्नाकलित, नाना माने भिन्न भिन्न प्रकार के, रत्नाकलित माने रत्नों से परिपूर्ण, मंजू केयूर होंगे, मंजू माने सुंदर, केयूर होंगे, बाजूबंद सुशोभित हो रहे होंगे। अर्थात वे श्री कृष्ण अपनी भुजाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण सुंदर बाजूबंद धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा और उनकी शंख के समान गर्दन, कंब माने शंख, शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला लसित होगा यानी सुशोभित होती रहती है। उनके शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती रहती है। तो आइए एक बार इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या फिर से देख लेते हैं। सांचे ढाला वपु है दिव्य सौंदर्यशाली से, तो यहाँ पे राधिका पवन दूतिका से कहती है कि उन श्री कृष्ण का शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात अत्यंत सुडौल और देवताओं के समान अलौकिक सुंदरता से युक्त है। उनके शरीर से निकलने वाली प्राणों की सुगंध जो है वो उत्तम फूलों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। और उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान बहुत सजीले, बहुत बलवान, बहुत बलिष्ठ हैं। उनकी लंबी लंबी भुजाएं अर्थात श्री कृष्ण की लंबी लंबी भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। उनके सिर पर, आगे कहती हैं कि उन श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक मुकुट सुशोभित होता होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान होते होंगे। उनकी भुजाओं में अर्थात वे अपनी भुजाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण सुंदर बाजूबंद धारण किए होंगे और उनकी शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला शोभा पा रही होगी।
आइए दोस्तों इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाषा है खड़ी बोली, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इस महाकाव्य की भाषा ही है खड़ी बोली। इसकी भाषा है खड़ी बोली। तो आइए हम इसका काव्य का सौंदर्य भी देख लेते हैं। इन छंदों की भाषा है, अर्थात इस महाकाव्य की ही भाषा है, वो है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। और शैली है प्रबंध। कौन सी शैली है? प्रबंध शैली है। और रस यहाँ पे श्रृंगार है। छंद मंदा क्रांता है। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है। साथ ही उपमा है। कौन सा? उपमा अलंकार है। और भी देखें, शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। और गुण प्रसाद है। इसके काव्य का सौंदर्य को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें इसकी भाषा खड़ी बोली है, जैसा कि पूरे महाकाव्य की ही भाषा खड़ी बोली, यानी पूरा महाकाव्य प्रिय प्रवास खड़ी बोली में ही रचा गया है। इसकी शैली प्रबंध है। प्रबंध शैली की विशेषता होती है कि जहां पर किसी घटना या चरित्र का वर्णन आदि से अंत तक क्रमशः और निरंतर मिलता है, वहां पर शैली प्रबंध होती है। प्रबंध शैली अक्सर महाकाव्यों, खंड काव्यों और नीति काव्यों में पाई जाती है। रस इसका श्रृंगार है। श्रृंगार की विशेषता, श्रृंगार का लक्षण होता है जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में स्थित रति या प्रेम से जो आनंद उत्पन्न होता है वो श्रृंगार कहलाता है। छंद है यहाँ पे मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे सतपुष्पों सी सुरभि, यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से सिर पर अंत में रा वर्ण की आवृत्ति हुई। तो इस तरह तो इन छंदों में कई जगह पे ऐसे वर्ण लगातार आ रहे हैं, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार यहाँ पे बताया गया सतपुष्पों सी, यहाँ पर उपमा दी गई है उत्तम फूलों जैसी। और दूसरी जगह पे है करसी। कैसे? किसके करसी? हाथी की सूंड जैसी। यहाँ पर भी उपमा दी गई है। उपमा का लक्षण होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान के साथ समता प्रदर्शित की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। शब्द शक्ति अभिधा है। अभिधा की विशेषता होती है कि यह साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति होती है। अर्थात जहां पर सांकेतिक अर्थ, मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ प्रकट हो रहा होता है, वहां पे शब्द शक्ति अभिधा होती है। गुण प्रसाद है। प्रसाद माने प्रसन्नता होता है, निर्मलता होता है। अर्थात जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से हृदय प्रसन्न हो जाता है, मन खिल जाता है, मन शांत हो जाता है, वहां पर गुण प्रसाद होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।